We are going to start exercise 14.1 question number 2. Question number 3 1 and 2 पहले ही सॉल्व हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 3 एक खिलौना. क्वेश्चन नंबर 3 है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले का. ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था. 4 आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 4 and 5. ये क्वेश्चन नंबर 4. भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के, मान लीजिए एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक के 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा दिया हुआ है. इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है. इसके ऊपर में आधा गोला जैसे रखा हुआ है. तो कह रहा है प्रश्न में कि अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है. जैसे कोई भी अगर ये लाइन अगर हम व्यास लेते हैं तो अधिकतम गोला तो यही बनाएगा ना, यानी इसकी भुजा ही क्या होगी, गोले का व्यास होगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोले का व्यास ये किसके बराबर होगा, गोले का व्यास ये बराबर होगा घन की भुजा. और घन की भुजा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर बराबर 7. समझ में आया. ये पूरा ही लेंथ मिल जाता है जब हम इससे अर्धगोला काटते हैं. ये 7 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक हो गया. ठीक है. तो आपको मालूम हो गया कि घन की भुजा ही वह गोले का व्यास होगी. तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सरकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 स्क्वायर, यानी 6 होता है, एक उसकी साइड होती है. कई लोग इसको 6l स्क्वायर भी लिखते हैं, लेंथ स्क्वायर. ठीक है. तो 6l स्क्वायर हो जाएगा. और अर्ध गोले का पृष्ठ क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4πr स्क्वायर, आधा गोला होता है 2πr स्क्वायर. यानी आप इसमें दोनों के लिए देख रहे हो कि घन की भुजा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर. भुजा L = 7 सेंटीमीटर. और घन क्या आपका निकल जाएगा, इसमें रहा गोले के लिए r चाहिए. तो व्यास दिया है कि यहीं पर त्रिज्या लिख लीजिए. गोले की त्रिज्या बराबर, गोले की ये त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर. दोनों में से कोई वैल्यू रख सकते हैं. तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या पूछा है कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. तो लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर. तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक घन का पृष्ठ होगा. पहले क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ प्लस क्या होगा, अर्ध गोले का पृष्ठ, अर्ध गोले का पृष्ठ. और ये देख रहे हैं कि इस भुजा पर जब ये रखा गया तो इसका भी आधार का क्षेत्रफल आया. तो इसके आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक आधार का क्षेत्रफल, गोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर. तो माइनस होगा गोले के आधार का क्षेत्रफल.
इसको घनाकार ब्लॉक का जो है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय एक क्षेत्रफल एक किसके बराबर होगा घनाकार ब्लॉक के संपूर्ण पृष्ठ के प्लस ए अर्धगोले के पृष्ठ के और प्लस ए टाइम्स दो बार आ जा रही है तो इसके आधार का क्षेत्रफल माइनस होगा। तो घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6l स्क्वायर, भी मैंने बताया। अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर और माइनस कर देंगे गोले के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो आप इसको एक बार और हल कर लीजिए 6l स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा पाई r स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपका उत्तर जो है आ जाएगा ना। तो आप रखें 6 इंटू एल का मान दिया है 7 स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। आधार के लिए क्या लिख देंगे ये r का मान दिया है 7/2 r 3.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7 49 को 6 से गुणा किए 6 9 54 6 चौके 24 5 29 तो 294 प्लस इसको देखिए 7 कैंसिल हो गया 2 से ये कट गया 11 7 सा 77/2। इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए तो 294 प्लस 2 3 जा 6 17 हो गया 2 8 जा 16 2 5 जा 38.5। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा देखिए यहाँ पर 294 प्लस आपको ऐड करना है 38.5 8 4 12 2 कैरी 1 9 1 10 and 3 13 3 carry 1 2 1 3 332.5 ये ऊपर होगा 332.5। आपने क्या किया क्षेत्रफल की इकाई होती वर्ग तो आप लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले इस घनाकार ब्लॉक का जो है आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे फिर अर्धगोले का ज्ञात करेंगे। देखो ये लाइन हमें आ जा रही है ना और इसी के ऊपर ये गोला आ रहा है तो ये इसका भाग क्या हो रहा है आधार का क्षेत्रफल 2 बार हो जा रहा है इसीलिए इसको माइनस किया जा रहा है। इसी प्रकार से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे एक घनाकार ब्लॉक है इसमें भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। एक घनाकार ब्लॉक इसी घनाकार ब्लॉक की एक फलक को अंदर की ओर से काटे हैं। एक घन है इसको अंदर की ओर से ऐसे काट दिया ऐसे अंदर की ओर से जैसा फिगर में दिया हुआ है कि अंदर की ओर से काट दिया जाता है तो ये भाग समाप्त हो जा रहा है ना। तो पूछ रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम इस घन के क्षेत्रफल में से पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस कर दें तो हमें से और इसके जो एक भाग तो निकल गया तो शेष भाग हुआ तो जहाँ पर इधर टिकी हुई इसके में क्या हो गया आधार आ गया तो आधार के क्षेत्रफल को इसको भी माइनस करेंगे तो हमें उत्तर मिल सकता है। परंतु अगले वाले क्वेश्चन में इसमें भुजा दे दिया था 7 सेंटीमीटर इसमें कुछ मान नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे कि इसकी भुजा जो घन की भुजा है एल से। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि घन की भुजा माना घन की भुजा बराबर ए होगा
अर्धगोले का व्यास बराबर होगा अर्धगोले का व्यास, और इसको हम मान लेते हैं बराबर यल सेंटीमीटर में नहीं कुछ दिया, कोई मान नहीं रखेंगे, केवल यल। तो ये बताइए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास इसका यल है, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी l/2। इसकी त्रिज्या होगी l/2। तो अब यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अलग अलग कर दे रहे हैं आपका, तो लिखेंगे अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। तो यहाँ रखेंगे 2, यहाँ पर आप पाई का मान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। 2πr की जगह पर रख देंगे l/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? l स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 2 × 4, 2πl²/4। एक 2 × 4 कट जाएगा, तो आ गया πl²/2। कितना आ गया? πl²/2। इसी प्रकार से एक अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अभी हमने बताया, इसमें भी पाई का मान हम नहीं रख रहे हैं, तो पाई r की जगह हो जाएगा l² और पाई हो जाएगा इसका कितना? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, πl²/4। अब आपको क्या निकालना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको आपको फार्मूला बताया अभी कि 6l²। एक इसमें लेंथ दिया नहीं है, इसलिए हम इसमें मान नहीं रख पाएंगे। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का, यहाँ पर ऐड करते हैं, शेष बचे ठोस का क्या पूछा है? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² प्लस क्या हो गया? अर्धगोले का पृष्ठ आया है πl²/2 और माइनस करेंगे आधार का क्षेत्रफल πl²/4। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो मान लीजिए इसका भी बाई 1 राइट कर सकते हो। इसका एलसीएम ले लिए 4, 1 4 जा 4 आया, 4 6 जा 24, 24l² प्लस 2 2 जा 4, 2πl² माइनस πl²। तो 2πl² में से πl² माइनस कर देंगे, तो आपका क्या बचेगा? 24l² प्लस πl²/4। दोनों में क्या कॉमन है? तो l कॉमन है, तो आप इसको l कॉमन भी ले सकते हो। l कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 24l और प्लस पाई और बाई हो जाएगा 4। ये आपका आंसर सेंटी। क्या इसका आंसर लेंगे? l² है ना, तो l² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 24 प्लस पाई और बाई हो गया 8। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, l²/4 ब्रैकेट में लिख सकते हैं 24 प्लस पाई वर्ग सेंटी। समझ में आया? तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये 5 भी हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझा देते हैं, इसको आपको करके लाना है।
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। इसमें देखिए एक दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का, इस तरह का। अब दोनों सिरे पर ऐसे अर्धगोले बने हुए हैं। इसका व्यास ये दे रहा है, इसके अर्धगोला लगा। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है। ये पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक के 14 mm दिया है और उसका व्यास दे रहा है 5 मिलीमीटर। इसका व्यास है 5 मिलीमीटर, इसकी आधी त्रिज्या होगी ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो दोनों अर्धगोले हो गए, इधर भी अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला है, तो 2.5 इधर होगा तो 2.5 इधर भी होगा ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बीच में ना, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई L बराबर हो जाएगा 14 और माइनस हो जाएगा कितना 2.5 और प्लस 2.5, ये हो जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल 9 मिलीमीटर। ठीक है। अब आपको इसमें से देखना है ना कि बेलन का बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या पूछा है प्रश्न में कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों अर्धगोलों का लिख देंगे, दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ अब प्लस क्या हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा का पृष्ठ। तो दो अर्धगोले मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2πr², दूसरे का भी हो जाएगा 2πr² और प्लस बेलन का पृष्ठ होता है 2πr। तो ये 2 मिलकर के हो जाएंगे 4πr² और प्लस 2πr। ठीक है, इसमें पाई आर दोनों में कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले सकते हो। 2π कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2πr भी कॉमन है ना, 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2 2 4 2 बचा, r बचेगा प्लस ये बचा 2πr निकल गया ये। अब इसमें मान रख दीजिएगा तो 2π का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 5/2, इसमें मान रख देंगे AH है बेलन का हो गया, AH का मान रख देंगे, आपको उत्तर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। तो आपको इसमें और क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, तो इसको नेक्स्ट टुमारो आपको बताया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।